जियान जैसे बदमाशी करने वाले लड़के के ऊपर वीडियो बनाने की मेरी अभी कोई योजना नहीं थी, लेकिन फिर मेरी नजर उन कमेंट्स में पड़ी जो कह रहे थे जियान बाहर से जैसा भी है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। वो अपनी बहन की खुशी के लिए किसी को भी पीट सकता है। अब सिर्फ अपनी चीजों के लिए अगर कोई 10 लोगों को पीट दे तो वो अच्छा जो कि ना कहलाएगा। जैसे अगर जियान की बहन जैको नोबिता के समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखे, लेकिन नोबिता जैको को आदर पूर्वक मना कर दे, जैको रो जाए तो जियान नोबिता को पीट देगा। अब जियान की दृष्टि में उसने बिल्कुल ठीक किया है, वो अपनी बहन को खुश देखना चाहता था, लेकिन नोबिता की दृष्टि से देखोगे तो आपको ज्ञात होगा कि उसके साथ तो गलत हुआ ना। अब उसको जैको नहीं पसंद तो नहीं पसंद, अब प्यार कोई जबरदस्ती तो नहीं है। लेकिन इस बात को जियान समझेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी चीजों से इतना अटैच्ड है कि वो अपने दिमाग का ही इस्तेमाल नहीं करता। हमें एपिसोड्स और मूवीज में उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी देखने को मिलता है। अब जियान भला है या बुरा वो हम आगे देखेंगे। इस वीडियो में जरा जियान को समझने का प्रयास करते हैं, इससे आपको अपने चारों ओर जो जियान की तरह ही बुली करने वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो भी समझ आएंगे। इसके साथ ही हम इस बारे में भी बात करेंगे कि जियान के ऐसे स्वभाव के पीछे उसकी मॉम की कितनी भूमिका है, क्योंकि देखा जाए जो मारपीट वो बाहर करते फिरता है वो घर में उसके साथ भी तो होती है। इस विषय में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवीज में ही कैरेक्टर बहुत ही भिन्न हो जाते हैं, लेकिन हम इस वीडियो में प्राथमिकता एपिसोड वाले कैरेक्टर को देंगे। डोरेमोन के इस मोटे से दिखने वाले कैरेक्टर का नाम है ताकेशी गौड़ा, जिसे हम जियान नाम से भी जानते हैं। ये मर्दों जैसे दिखने वाला बालक अपनी मॉम और छोटी बहन जैको के साथ रहता है। इसके पिता अक्सर बाहर ही रहते हैं। इसकी मॉम मिसिस गौड़ा एक ग्रोसरी शॉप ओन करती हैं। वो एक मेहनती महिला है, बाईसाइकिल में घर घर जाकर सामान डिलीवर करती हैं और अक्सर जियान को दुकान का ध्यान रखने का और सामान डिलीवर करने का काम सौंप देती हैं, जिससे जियान हमेशा बचने का प्रयास करते रहता है। जियान की मॉम को अति शीघ्र ही क्रोध आ जाता है। उनका स्वभाव बाकियों के लिए तो काफी अच्छा रहता है, लेकिन अक्सर जियान की शरारतों और लापरवाहियों से तंग आकर वो उसको डांटते और पीटते रहती है। जियान डिजर्व भी करता है, क्योंकि वो अपनी मॉम के अलावा किसी से नहीं डरता। केवल उसकी मॉम ही है जिनका नाम सुन के ही उसकी रूह कांप जाती है। बात करें जियान के स्वभाव की तो जियान एक बहुत ही शरारती, गुंडे, बदमाश जैसी हरकतें करने वाला लड़का है। वो बस अपने से कमजोरों के ऊपर धौंस दिखाता है और उनको पीटते रहता है। अपनी मॉम की तरह ही उसको भी अति शीघ्र क्रोध आ जाता है। जब भी उसको कोई वस्तु, कॉमिक या खिलौना पसंद आ जाता है तो वो उसको छीन लेता है। अगर कोई उसको मना कर दे तो जियान उसको डराता है, धमकाता है और पीट देता है। जियान एक ऐसा लड़का है जो वस्तुओं को लेकर वापस नहीं लौटाता। उसका परम मित्र सुनियो है और जियान सबसे ज्यादा सुनियो की वस्तुओं को ही लेकर रखता है। जब भी सुनियो कोई नया खिलौना लाता है तो जियान उसको कुछ इस तरह हड़प लेता है जैसे वो उसी की हो। जियान का तो डायलॉग ही है, जो चीज तुम्हारी है वो मेरी है और जो चीज मेरी है वो तो मेरी है ही। जियान सबसे ज्यादा नोबिता को पीटता है। नोबिता अक्सर जियान से पीट कर घर जाता है। जब कभी जियान ने घर में डांट खाई होती है तो उसका मूड खराब हो रहता है और ऐसे में उसको जो भी दोस्त मिल जाता है वो उसको पीट देता है। सभी दोस्त जियान से भयभीत रहते हैं, यहाँ तक कि जियान डोरेमोन को भी नहीं छोड़ता, उसको भी पीट देता है। इस वजह से डोरेमोन को भी उसके सामने थोड़ा संभल के रहना होता है। जियान लड़ने का शौकीन है, टीवी में भी वो रेसलिंग ही देखता है। मारपीट तो मानो उसके रक्त में दौड़ती है। गुस्से में तो वो एक पागल गोरिल्ले जैसा हो जाता है। जैसे कुछ एपिसोड्स में हमें ये देखने को मिलता है कि वो भीतर से इतना इरिटेट हुआ रहता है कि अपनी भड़ास पेड़ पर मुक्के मार के निकालता है या फिर सर पटक के निकाल रहा होता है। ऐसे में वो अपने दोस्तों को पीटने के लिए ढूंढ रहा होता है, यानी किसी का गुस्सा किसी पे निकालने वालों में से है वो। जियान की एक बहन है जैको, जिसको वो बहुत प्रेम करता है। वो अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। अगर कोई जैको को तंग करता है तो जियान उसको पीट देता है, यानी अपनी बहन की रक्षा करके बड़े भाई होने का फर्ज वो अच्छे से निभाता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब वो अपनी बहन के लिए बाकी सबको पराया कर देता है। जियान को एक कठोर हृदय का और मोटी बुद्धि वाले लड़के के रूप में दिखाया गया है। वो कुछ करने से पहले ज्यादा सोचता ही नहीं है। इस वजह से उसको बेवकूफ बनाना और गुस्सा दिलाना मुश्किल नहीं होता। सुनियो के घर को तो वो अपना ही घर समझता है, मस्त उसके सोफे वोफे में लेटे रहता है। और अगर उससे सुनियो का कोई खिलौना टूट जाए तो कई बार तो खिलौने की गलती बताकर बिना पछतावे के चले जाता है। जियान पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो बहुत कम अंक प्राप्त करता है, लेकिन नोबिता से ज्यादा। टेस्ट में कम अंक की वजह से वो अपने घर में रिजल्ट दिखाता ही नहीं है और मौका मिले तो उनको जला भी देता है। जियान खेल कूद में बहुत कुशल है, वन मैन आर्मी है। वो बेसबॉल में ऑलराउंडर है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कीपिंग सब कुछ बहुत कुशलता पूर्वक कर लेता है। इसके साथ ही फुटबॉल, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, हाइकिंग आदि जैसे सभी चीजों को भी बहुत अच्छे से कर लेता है। उसको हरा पाना बहुत मुश्किल होता है सबके लिए। इससे मुझे एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक क्योट याद आ रहा है, एवरीबॉडी इज अ जीनियस बट इफ यू जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री इट विल स्पेंड इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट इज स्टूपिड। जैसे अब जियान फिजिकल एक्टिविटीज में इतना अच्छा है, लेकिन अगर सिर्फ उसके मार्क्स से उसको जज किया करेंगे तो वो हमेशा यही सोचेगा ना कि वो बेवकूफ है, सबसे पीछे है। एनीवे, जियान की टीम हारती है तो वो पूरी टीम को पीट देता है। जियान को संगीत से प्रेम है, वो एक गायक है। क्या मतलब जियान को गायक कहकर गायकों का अपमान है? देखो, गायक तो वो है लेकिन अच्छा गायक नहीं है। उसको कॉन्सर्ट करना पसंद है, लेकिन वो घर में अपनी मधुर आवाज का अभ्यास नहीं कर सकता।
क्योंकि अगर किया तो उसकी मॉम उसका माइक्रोफोन उसके मुंह में ठूस कर स्पीकर के साथ उसको बाहर फेंक देगी। जियान की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि वो बहुत साहसी है, वो किसी से भी नहीं डरता और उसको अपनी ताकत के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा है और घमंड भी। और ये भरोसा गलत भी नहीं है क्योंकि वो सच में बहुत शक्तिशाली है। जब भी उसको अपनी शक्ति दिखाने का मौका मिलता है तो वो कभी पीछे नहीं हटता। कई बार तो हमें ये देखने को मिलता है कि जियान डोरेमोन के गैजेट्स को ही फेल कर देता है। अब भले ही वो ताकतवर है लेकिन इस ताकत का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो उसका इस्तेमाल हमेशा अपने मजे के लिए करता है। वो इस ताकत से सबको तंग करता है, मारपीट करता है। इवन एक बार तो उसके एक अंकल ने उसको बताया था कि ताकत का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करते हैं, तब भी मोटी बुद्धि के कारण उसने इसको गलत समझ लिया था और जानबूझकर नोबिता को मुश्किलों में फंसा रहा था ताकि उसको बचा सके। जियान अच्छा उदाहरण है जो ये बताता है कि शक्ति कभी गलत हाथों में नहीं होनी चाहिए, किसी ऐसे के हाथों में जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, वरना ये शक्ति सुरक्षा से ज्यादा नाश ही करेगी। और इस समझदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो किसी भी तरीके से शक्ति को गलत हाथों में जाने से रोकें और अगर गलत हाथों में शक्ति है तो डोरेमोन की तरह ही उससे ज्यादा शक्ति खुद के पास रखें ताकि जरूरत के समय ज्यादा शक्ति से कम शक्ति को हराया जा सके। अब ऐसा नहीं है कि जियान कभी पिटता नहीं है। अक्सर हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी के बच्चे उसको पीट देते हैं और कई बार तो नोबिता और डोरेमोन उसको गैजेट की मदद से पीट देते हैं, लेकिन उसका हार ना मानने वाला माइंडसेट उसको खास बना देता है। कई बार पिटने के बाद भी वो हार नहीं मानता। कई बार तो वो अपने दोस्तों के लिए कॉलेज के लड़कों से भी भिड़ जाता है। वो थोड़ा स्वार्थी है वरना दोस्ती अच्छी कर सकता था। जियान को अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो उसको सहन नहीं करता है, भले ही सामने वाला उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। कई एपिसोड्स में वो हमें कॉलेज के लड़कों से भिड़ते हुए दिखाया गया है। वो किसी का अत्याचार नहीं सहता लेकिन खुद अत्याचार करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। जियान एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्यार करना नहीं जानता, वो बस मालिक बनना चाहता है, डोमिनेट करना चाहता है। इसी कारण उसको अच्छा कहना सही नहीं है। जैसे अगर उसको लगता है कि कोई चीज उसके अनुसार नहीं चल रही है तो वो उसको फेंक देता है। जैसे एक एपिसोड में तो जियान ने अपने डॉग मुगू को ही पार्क में छोड़ दिया था क्योंकि वो उसकी बात नहीं मान रहा था। जब नोबिता और डोरेमोन मुगू के ऊपर एक गैजेट का इस्तेमाल करते हैं तब उनको मुगू से पता चलता है कि जियान उससे कहता है कि बिल्ली की आवाज निकालो। जब मुगू नहीं निकाल पाता तो वो कहता है कि ये मेरी बात नहीं मानता और उसको छोड़ के आता है। जियान जल्दी इमोशनल भी हो जाता है। जियान के अंदर भी एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अच्छा कह सकते हैं, यानी जियान अपने दोस्तों को अपना मानता है। जब आवश्यकता पड़ती है तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है। वो भले ही खुद अपने दोस्तों को पीटता है लेकिन अगर कोई उसके दोस्तों को तंग करता है तो वो हमेशा खुद बीच में खड़े हो जाता है और अपने दोस्तों को बचाता है। उसके इस हिस्से को थोड़ा अच्छा कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं। मूवीज में तो जियान को कुछ ज्यादा ही भला इंसान के रूप में दिखाया जाता है। अब जियान के अंदर ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हमें अक्सर सबके अंदर देखने को मिल जाता है। सब ना तो पूरी तरह बुरे होते हैं और ना ही पूरी तरह अच्छे। सब लोगों में भले और बुरे का मिश्रण होता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि वो बुरा बने, ना लोगों की नजर में ना खुद की नजर में, लेकिन वो उनका अज्ञान के कारण हुआ अनियंत्रित मन ही होता है जो उनसे ऐसे काम करवा देता है जिसके बाद वो बुरे कहलाते हैं। जैसे जियान की नजर में वो बहुत भला इंसान है, वो सबका अच्छा चाहता है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राइट इंटेंशन के साथ राइट एक्शन भी मैटर करते हैं, वरना ऐसे लोग भलाई से ज्यादा नुकसान ही करते हैं। और ये सिर्फ जियान की बात नहीं है, आप खुद नोटिस करना, हर एक व्यक्ति को यही लगता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, वो कुछ गलत नहीं करता। एक अपराधी को भी देखोगे तो वो भी यही सोचता है कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है। हिटलर को भी लगता था कि वो अच्छा इंसान है। एक चोर को भी यही लगता है कि चोरी करके वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, या फिर सोचता है कि चोरी ही तो कर रहा हूँ, किसी को मार जो गिना रहा हूँ। या काम के बाद हमें लोगों से ये सुनने को मिलता है कि सब करते हैं तो मैंने भी कर दिया तो इसमें क्या गलत है। कोई भी सीधे तौर पे ये मानने को तैयार नहीं होता है कि जो भी वो कर रहा है वो गलत है, इसलिए वो हमेशा गलत को भी सही की चादर से लपेट लेता है। खुद की गलती को खुद की नजरों में मान पाना ये एक बहुत साहस की बात होती है। जियान कई बार सुनियों के खिलौने तोड़ देता है या उसकी कार ठोक देता है और ब्लेम खिलौने या कार को देता है। कभी सोचा है क्यों हम अच्छा बनने का प्रयास करते हैं? क्यों हम सीधे तौर पे ये नहीं मान लेते कि मैं बुरा हूं तो हूं? इसका कारण मेरी नजर में यह है, कोई भी हृदय से या कहें अंदर से बुरा होता ही नहीं है। सही मार्ग ना पता होने के कारण वो ऐसे मार्ग को चुन लेते हैं जो सही नहीं होते हैं, यानी अज्ञान के कारण ही हम अपना पराया करते हैं। जो समझदार होते हैं वो सबको अपना मानते हैं। अगर जियान अपने दोस्तों को भी जैको की तरह ही अपना परिवार जैसा मानता तो वो सबसे प्यार करता, कभी किसी को तंग नहीं करता। और इंसान अलग अलग इमोशंस की स्टेट में होता है, कभी मूड अच्छा तो वो भी अच्छा बन जाता है, कभी मूड बुरा तो वो भी बुरा बन जाता है। लेकिन जो माइंड की स्टेट को जानता है और सेंसेस और माइंड को कंट्रोल कर पाता है वो उतना ही समझदार होता है। इसलिए ये जरूरी है कि पावर्स उन लोगों के हाथों में होनी चाहिए जो माइंड को कंट्रोल कर पाते हैं, ना कि उनके पास जिनके मूड स्विंग्स ही होते रहते हैं। अब जियान कोई पैदाइशी तो ऐसा नहीं था। जियान की मारपीट करने के पीछे एक जो बहुत बड़ा कारण है वो उसकी मॉम है। जियान मार खाते हुए बड़ा हुआ है, प्यार करना उसने सीखा ही नहीं है। उसने सीखा ही ये है कि अगर कोई तुम्हारी बात ना सुने
या फिर तुम्हारा काम ना करे तो उसको पीट कर वो काम करवाओ। बचपन से ही उसके अंदर उसकी मॉम से ये संस्कार पड़े हैं, जिस कारण वो यही करता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जियान की मॉम गलत है, वो जियान का अच्छा ही चाहती है। कौन माँ होगी जो अपने बेटे का अच्छा नहीं चाहती, लेकिन इतना कि हमारे पेरेंट्स के हम पर बहुत संस्कार पड़ते हैं। हम अपने पेरेंट्स और टीचर से ही सीखते हैं। जियान की मॉम एग्रेसिव है तो जियान भी उनकी तरह ही है। सुनियो की मॉम शो ऑफ करने वाली है तो सुनियो भी वैसा ही है। शिजुका की मॉम शांत रहती है तो शिजुका भी थोड़ा शांत रहने वाली लड़की है। यानी हम जिसके साथ रहते हैं, जिसको देखते हुए बड़े होते हैं, हम कुछ वैसे ही हो जाते हैं। आप गौर करना, बहुत जगह आपको जब पता नहीं होगा कि यहाँ क्या रिएक्ट करना है, तब आप अपने पेरेंट्स को या आइडल को ही देखकर सीखते हो। इसी कारण अच्छे लोगों को फॉलो करने को कहा गया है, उनके पद चिन्हों पे चलने को कहा गया है। तो अगर बच्चों को ठीक करना है तो उनके चारों ओर का वातावरण भी अच्छा होना चाहिए। अगर बच्चों को महान लोगों के बारे में बताया जाएगा तो वो महान बनेंगे, और अगर बुरी चीजों के बारे में बताया जाएगा तो वो बुरे ही बनेंगे। इसी को संगत का असर भी कहते हैं। तो जियान में थोड़ी अच्छाई है तो बुराई थोड़ा ज्यादा है, लेकिन क्या सबको जियान जैसा होना चाहिए? इसका जवाब आप खुद देना। अब मैं ये पूरी तरह आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप उसके कैरेक्टर को अच्छा कहोगे या फिर बुरा, कमेंट्स में बताना। अब जियान की क्रश के बारे में दूसरी वीडियो में बात करेंगे। जैसे एक क्रश वो थी जो अपने पेट को घुमाने निकली थी और उसकी मुलाकात जियान से होती है और जियान का डॉग मुकु उस लड़की के डॉग को पीट देता है। और एक एपिसोड ऐसा था जिसमें जियान लड़की के सामने जाके ब्लैंक हो जा रहा था और सुनियो पीछे से ये लाइन मारता है, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे, ऐसा ही कुछ। तो अगर ये क्रश वाले एपिसोड देखना चाहो तो 5 के लाइक हिट कर देना। 5 के इसलिए क्योंकि वो तुम नहीं कर पाओगे और मुझे ये एपिसोड ढूंढने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से मिलते हैं वही एपिसोड। एनीवे, जल्द मिलते हैं।